शान से हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। A very good morning and very happy Independence Day to all of you. आज हम सभी 76वीं स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, कि सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। So first of all, I would like to invite our Honorable Principal, Professor R.K. Pandey ji, to please come and pay floral tribute to our freedom fighters who sacrificed their life for the freedom of our nation. पुष्प चढ़ाते हैं हम उनको जिन वीरों ने दिया बलिदान है। चलो फहराएं हम अपने देश का झंडा जो विश्व पटल पर सबसे महान है। चलो फहराएं हम अपने देश का झंडा जो विश्व पटल पर सबसे महान है। Now I request to my colleagues to please come and pay floral tribute to our freedom superheroes. मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आप सभी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन महान शहीदों को, जिनके बलिदान से आज हम इस स्वतंत्र भारत देश के निवासी कहलाते हैं, और यहाँ एकत्रित होकर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी से आग्रह करती हूँ, अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में अभी कल ही हमारे महाविद्यालय द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। पूरे भारतवर्ष में तिरंगा ही तिरंगा, चाहे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सच है, धार्मिक पर्व से बहुत बड़ा होता है राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक पर्व उस जाति के, उस धर्म के लोग मनाते हैं, किंतु राष्ट्रीय पर्व हमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा सभी से परे करके सबको एक तिरंगे के नीचे लाकर खड़ा करता है। न कोई हिंदू होता है, न कोई मुस्लिम होता है, न कोई सिख होता है, और न कोई ईसाई। हम सभी मिलकर बन जाते हैं भारतवासी। और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म एक इतने अच्छे देश में, जो प्रजातांत्रिक देश है, हम उस देश के नागरिक हैं। और हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज को अपने नेशन के प्रति समर्पित करना चाहिए। धन्य धन्य हो भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, बोलो जय जयकार उतारो। हमारा देश भाई के नाम पर विश्व का वही क्षेत्र सबसे संपन्न कहा जाता है जहां प्राकृतिक दृष्टि से विविधता होती है, और हमारा देश विविधता का देश है। हमारे देश जैसा शायद पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जाति के लोग हैं, सबसे ज्यादा धर्म के लोग हैं। हमारे यहाँ जितनी भाषा बोली जाती है पूरे विश्व में कहीं नहीं बोली जाती है। हमारे यहाँ जितने प्रकार की जलवायु है शायद विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जितने प्रकार की मिट्टी है, जितने प्रकार का पहनावा है, जितने प्रकार का परिधान है, शायद और विश्व में कहीं नहीं है। और हमें अपनी इस विविधता की ताकत को समझना चाहिए, और राष्ट्र धर्म निभाते हुए सबसे पहले अपने राष्ट्र को समझना चाहिए। हमारा महाविद्यालय नित्य प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है, और इस महाविद्यालय से
हमारे छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश जाता है, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Now I would like to request Professor Vandana Saraswati to come and to convey message from the Director of Higher Education of Uttar Pradesh. आदरणीय प्राचार्य जी एवं महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को और छात्र छात्राओं को मेरा सादर अभिवादन एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मुझको ये निर्देशित किया गया है प्राचार्य जी के द्वारा कि शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा के जो स्वतंत्रता दिवस का संदेश है उस संदेश का पूरा वाचन किया जाए। तो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज जी का स्वतंत्रता दिवस पे दिया गया बधाई संदेश आप सबके समक्ष रखती हूँ। भारतवर्ष के 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। साथ ही उन अमर शहीदों का स्मरण हो रहा है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले उन अमर शहीदों के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति तिरंगे को शत शत नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों ने जिस खुले आसमान में स्वाधीनता की सांस ली थी उसके लिए आज़ादी के सेना नायकों, देशभक्तों और अनगिनत शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। आज का यह दिन हमें उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सुअवसर प्रदान करता है। हम सभी देशवासी अदम्य साहस के धनी उन सभी क्रांतिकारी वीर महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय उच्च विद्यालय को निर्देश दिए जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों की संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से महाविद्यालयों की संबद्धता हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रदेश के तहसील ब्लॉक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए जाने हेतु प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में 5 कंप्यूटर और महाविद्यालय परिसर में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा 480 लाख के बजट का
प्रावधान किया गया है। विशेष डिजिटलाइजेशन अभियान उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर पिछड़े क्षेत्र के निर्धन एवं वंचित छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में प्रदेश के 172 राजकीय महाविद्यालयों में जिनमें अधिकांश छात्र ग्रामीण अंचल के पिछड़े एवं वंचित तबके के हैं, इन साधन विहीन छात्रों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान करने एवं डिजिटलाइजेशन की ओर उन्मुख करने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क, वाईफाई और इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करके वेबिनार आदि अनेकों उपयोगी एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उनका बहुमुखी विकास किया जा रहा है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पॉक्सो एक्ट, महिलाओं से संबंधित कानूनों का बृहद प्रचार प्रसार करने के लिए एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। To request our respected principal sir to please come and enlighten us with few words. सर्वप्रथम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। अमर शहीदों जिनके त्याग और बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं, उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति जिनकी कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उनके प्रति मैं सादर अपने श्रद्धा सुमन और वाणी से उन सबको नमन करता हूँ। गोंडा की धरती भी इस मामले में धनी है कि महाराजा देवी बख्श सिंह जैसा आत्म स्वाभिमानी इस मिट्टी पर रहा। ऋषियों और मुनियों की धरती है, प्राकृतिक संपदा से आदिकाल से ही संपन्न रहा। सरयू सरिता के किनारे बसा हुआ अवध क्षेत्र के आप सभी सुखी, सुधी और समृद्ध देशवासियों को भी मैं नमन करता हूं।